वेलकम टू माय स्टडी चैनल मैक्सी स्टडी मोड। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं 30 क्वेश्चन का सेट सोशल साइंस की बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल जो 2020 में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, प्रागैतिहासिक काल। हम अपनी दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो हमारा आंसर है डी, तवारीख। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड। और ये रहा चौथा क्वेश्चन, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। और ये रहा पांचवा क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है अप्रैल 1961। हमारा छठा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कंपनी का मूल उद्देश्य था। इसका सही आंसर है बी, धन कमाना। हमारा सातवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर है सी, वर्ष 1946 ईस्वी। ये रहा आठवां क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? इसका सही आंसर है ए, 3 जून 1947 ईस्वी। हमारा नौवां क्वेश्चन है, मानव का प्रकृति के साथ संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है डी, ए और सी। और ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, भूतल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बाहिर्जनित बलों के कारण धरातल की बनावट में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, भू आकृतिक प्रक्रिया। बी, भू आकृतिक प्रक्रिया। और ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलीय चक्र का भाग नहीं है? इसका सही आंसर है सी, जल योजक। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर है एशिया महाद्वीप। और ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है डी, विनिर्माण उद्योग। और ये रहा 14वां क्वेश्चन, अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र के कितने भागों में बांटा गया है?
इसका सही आंसर है ए, दो भागों में बांटा गया है। और ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? इसका सही आंसर है बी, 382 व्यक्ति वर्ग किमी। और ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? तो हमारा सही आंसर है डी, वास्तविक व आदर्श। हमारा 18वां क्वेश्चन है, दंड आरेख है एक विमीय आरेख। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है डी, कृषि राजस्व व लोक वित्त में सहायता नहीं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं हैं पाई जाती है। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में सभी। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है सी, व्यापार गुटों का निर्माण। हमारा 22वां क्वेश्चन, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है। इसका सही आंसर है बी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमारा 23वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो इसका सही आंसर है बी, देशों के बीच व्यापार। हमारा 24वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? हमारा सही उत्तर है सी, 42वें। हमारा 25वां क्वेश्चन है, राज्य में संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? हमारा सही आंसर है डी, लूथर। और ये रहा अगला सवाल, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा होता है। यह कथन रूसों के किस प्रसिद्ध पुस्तक का है? इसका सही आंसर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये रहा हमारा 27वां क्वेश्चन, किस सिद्धांत के लेवायथन नामक पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या की? इसका सही आंसर है बी, हॉब्स। और ये रहा हमारा 28वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत के राजनीतिक दर्शन के अनुसार राज्य का लक्ष्य या व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक विकास, यह कथन किसका है?
और इसका आंसर है ए बंदोपाध्याय। और ये रहा 29वां क्वेश्चन। किसी राज्य का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका सही आंसर है जनसंख्या। और ये रहा हमारा सबसे लास्ट 30 नंबर की क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शक्ति के सिद्धांत के मूल तत्व हैं? इसका सही आंसर है डी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आज के लिए यहीं पे ख़त्म होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।